नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हमारी चर्चा लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय दशा फलाध्याय पर चल रही है और कल की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों ने विषय को समझा कि संबंधे सति साधूनाम खलोपि हित साधकः। यदि किसी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और योग कारक ग्रह की दशा में किसी मारकेश का भी अंतर आ जाता है, लेकिन उस मारकेश का उस योग कारक ग्रह के साथ संबंध स्थापित होने के कारण योग कारक ग्रह की दशा में मारक का भी अंतर जातक को उतना कष्ट प्रदान नहीं करता, लेकिन यथा नाम तथा गुणः, मारकेश का जो नाम है उसका ही वैसा ही प्रभाव भी जातक को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, योग कारक ग्रह के साथ संबंध स्थापित होने के कारण उसके फल में न्यूनता अवश्य रूप से समझनी चाहिए। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। अगले श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ाव संबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारकः। तमो ग्रह राहु और केतु की चर्चा करी। शास्त्रकार ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया कि चाहे किसी भी योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, इस कुंडली के अनुसार हम चर्चा करें तो इस कुंडली के अनुसार दो ही योग कारक ग्रह मंगल एवं शुक्र, मंगल व शुक्र की दशा चल रही हो, अगर इन योग कारक ग्रहों की दशा में राहु का अंतर आ जाए, केतु का अंतर आ जाए तो वह किस प्रकार का फलदायी होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने केवल इतना स्पष्ट किया कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, लेकिन जो तमो ग्रह है राहु और केतु, उनका संबंध जन्म कुंडली के त्रिकोण के भावों से हो रहा हो और ऐसी स्थिति में राहु और केतु का योग कारक ग्रहों के साथ संबंध स्थापित भी ना हो, तो जब भी योग कारक ग्रहों की दशा में राहु केतु का अंतर आएगा तो ये राहु और केतु उस जातक को कष्ट प्रदान नहीं करेंगे, अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, अपितु शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आप कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है, तो मंगल और शुक्र हैं। मंगल और शुक्र के साथ राहु और केतु का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो रहा है, अपितु राहु जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव पर यानी पंचम भाव पर विराजमान है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब भी योग कारक ग्रह की दशा आएगी तब निश्चित ही उस योग कारक ग्रह की दशा में राहु और केतु भी जातक को सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक विशेष सूचना है, हम चाहते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से प्रत्येक ज्योतिषी विषय के साथ हम आप सभी को एक मनुस्मृति का श्लोक भी श्रवण कराएं। इससे आपको भी लाभ होगा और साथ ही साथ हमें भी लाभ होगा। यदि आपको यह विचार, यह प्रस्ताव हमारा प्रिय का लगता है तो कमेंट के माध्यम से जवाब अवश्य रूप से प्रदान कीजिएगा। अगले श्लोक में शास्त्रकार ने लिखा कि पापः यदि दशानाथा शुभानाम तत्संयुजाम भुक्तयः पाप फलदास तत्संयुग शुभ भुक्तयः भवन्ति मिश्र फलदा भुक्तयो योग कारणम अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तत्संयुजाम। शास्त्रकार ने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे हैं कि योग कारक ग्रह की दशा में संबंध स्थापित होने के कारण चाहे किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आए तो वह निश्चित ही शुभ फलदायी होगी। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से शास्त्रकार ने लिखा कि यदि पापी ग्रह की दशा चल रही हो, पापी ग्रह दशानाथ हो और पापी ग्रह दशानाथ हो तो किसी शुभ ग्रह का अंतर उस पापी ग्रह की दशा में आ जाए तो किस प्रकार का फल होगा। तो शास्त्रकार ने कहा यदि शुभ ग्रह का संबंध पापी ग्रह के साथ में स्थापित नहीं हो रहा है, तत्संबंध किसी भी प्रकार का नहीं बैठ रहा है, तो अशुभ फल ही समझना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धांत संबंधे सति साधूनाम खलोपि हित साधकः शुभ ग्रहों के साथ लग रहा था वही यहाँ पर भी समझना चाहिए। अगर पापी ग्रहों के साथ में शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो निश्चित ही शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी न्यूनता समझनी चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि पापी ग्रह दशानाथ हो और पापी ग्रह दशानाथ होकर के उनकी दशा में किसी शुभ ग्रह का अंतर आ जाए तो उसको भी अशुभ ही समझना चाहिए, क्योंकि पाप ग्रह के साथ संबंध स्थापित न होने के कारण अथवा संबंध स्थापित होने के कारण भी शुभ ग्रह अपना प्रभाव खो देता है।
तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से दशाफलाध्याय के 2-3 श्लोकों की चर्चा मैंने आप सभी के समक्ष की है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।